हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास हो ना यार, सारे के सारे एकदम मस्त हो। सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, सत श्री अकाल। रेडी हो ना भाई सारे? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं एक एयरबड हटा देता हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, दैट इज़ डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अग्रेसिव नेचर शो करते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज़ कर देते हैं, मज़ा आएगा, चीज़ों को चलाते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो ठीक है। स्टार्टिंग हमने बेसिक डिस्कस कर लिया था, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम चलने वाले हैं नए टॉपिक की तरफ, दैट इज़ क्या लिखेंगे भैया, बताओगे? तो नया टॉपिक अपने पास आ रहा है कैरेक्टर आ रहे हैं। किसके? कैरेक्टर ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये वर्ड आ चुका है। ये होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि किस में होते हैं भैया, ट्रांजिशन एलिमेंट में होते हैं। तो ये अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, फिर वो एटम्स होते हैं जिनके एटम या फिर आयन के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, वो है ट्रांजिशन, अदरवाइज होता ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। तो पहला बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो काफ़ी टफ है, और इवन दोज आप लोगों को पता भी है। क्या लिखेंगे भैया कि ऑल एलिमेंट्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मेटल्स आपको पता ही है। ऑल एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, गुड तो हमने लिखा ही नहीं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये लो, पहला पॉइंट तो बहुत हार्ड है, फर्स्ट पॉइंट तो टफेस्ट है, ये मान लो। ऑल एलिमेंट्स, क्योंकि डी ब्लॉक में ऑब्वियस सी बात है मेटल्स है, नॉन मेटल वगैरह तो है भी नहीं इसके अंदर, तो प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। नेक्स्ट अपने को जो याद रखना है, ये यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ऑल एलिमेंट्स आर हार्ड, चोमा, हैविंग हाई बीपी, मतलब एक तो बीपी भी ज़्यादा होता है, ऊपर से हार्डनेस भी ज़्यादा होती है। अब हार्डनेस ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है, अपन बोल सकते हैं कि भैया वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। अब यहीं से ही ना देखो, अब जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा इनके अंदर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हाइड हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। आप लोगों ने हालांकि ऑलरेडी नोट डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि हमारे क्लास में चैप्टर हो चुका है, बट स्टिल जो भी हमारी यूट्यूब की फैमिली है, या फिर तुम लोग जो भी नया है, तुम में से भाई नया तो खैर कोई नहीं है, जिसको भी लगे कि नहीं सर बात तो सही है, हमको कुछ करना चाहिए, तो वो सारे बच्चे लेके बैठ जाओ, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन है। इसने बोला कि ऑल एलिमेंट्स आर हार्ड हैविंग हाई एमपी या फिर हाई बीपी। तो सिंपल सा आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा यही पूछेगा, मैं क्रॉस क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो पॉइंट है वही क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स नेचर में हार्ड होते हैं या फिर इनका बीपी बहुत ज़्यादा होता है, क्यों होता है, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन। अब मैं एक आदमी का तो आंसर लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है। अरे क्या होगा, इस अंकल का अपन आंसर लिख देते हैं कि भैया इनके पास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बस ये ध्यान रख लेना, इनके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ऑर्बिटल की बात हो रही है, मैं ये भी लिख देता हूँ, इन डी ऑर्बिटल या फिर डी सबशेल, आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। डी सबशेल हालांकि ज़्यादा बेटर है, ऑर्बिटल कहना तो सही नहीं होगा वैसे तो, मैं ये लिख देता हूँ डी सबशेल, है ना, कि इनके पास में डी सबशेल या फिर डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इनका बीपी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे कनेक्शन बिल्डअप होगा। भाई अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, जैसे सपोज फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट दोनों के पास अनपेयर है, दोनों क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। तो अब ऐसी बात है, उस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, टफ होगा, हार्ड होगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि एक तो ये हार्डनेस होती है और दूसरा इनका बीपी भी क्या होता है, ज़्यादा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में गारंटीड पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क कर दिया है। लेकिन ये लो, फिर भी अपन ने इसको मार्क कर दिया। तुम खुश रहो, तुम हैप्पी रहो यार, तुम चिल करो, तुम मज़े मारो, ठीक है, तुम मज़े मारो। यहाँ पे मैं पेन पिंक ले आते हैं, ये लो, ठीक है भैया। अच्छा, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे कि दे फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स, कि भैया एक कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब अगेन सेम क्वेश्चन कि ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, कि भैया एक कलर कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कैसे बनते हैं, क्या रीज़न है। सिंपल भाई, बहुत इजी है। अगेन भाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ जो दूसरा आंसर है वो ये भी आता है, डी ट्रांजिशन। ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप मान लो ऐसा कुछ होता है,
तो कलर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए डी ट्रांजिशन रेस्पॉन्सिबल होता है। डी अगेन वही आपका सब शेल है, तो मज़े से करना है अपने को, कोई टेंशन वाली बात इसके अंदर है नहीं। अच्छा और क्या हो सकते हैं, कुछ बताओगे यार कमेंट वगैरह करके, और कुछ अगर आपको कुछ याद आ रहा हो कि नहीं सर ये एक पॉइंट ये भी हो सकता था, अगर आप लोग बताना चाहो तो कोई भी छोटा सा वर्ड। बहुत अच्छे यार, एलोइस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दे फोम एलोइस बाय मिक्सिंग इन इट, इनको अगर आप मिक्स करोगे तो बहुत सारे एलोइस बनते हैं। अगेन वही कि साहब एलोय क्यों बनते हैं, अब आपको के सर क्या बात है यार, रट गए अब तो रट चुके हैं। क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ना ये नहीं लिखना, सिंपल है, ड्यू टू सिमिलर साइज़। इन लोगों का साइज़ भी क्या होता है, सेम होता है, इसी वजह से ऐसा कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सर साइज़ का मैटर कैसे है, टेंशन नहीं लेने का, जब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा उस टाइम आपको पता लगेगा कि इस साइज़ का क्या झोल है, तो आने दो, हैव पेशेंस, टेंशन मत लो। आप फिलहाल यही मान लो कि एलोइस बनाते हैं और इनका साइज़ सिमिलर होता है। शॉर्ट एंड स्वीट में लिख रहा हूँ, को ज़्यादा अपने को हैवियर नहीं लिखना है, आपको चीज़ें रिवाइंड करवा रहा हूँ मैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा ऐसा कुछ और फील होता है कि नहीं सर ये क्वेश्चन नहीं, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में ही क्वेश्चन है। मैं फिर बोल रहा हूँ ये हेडिंग आपके लिए टॉप मोस्ट है, तो भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगला जो लिखूँगा वो भी इंपॉर्टेंट है, पर क्या लिखूँगा ये तो बता दो, बताओगे, बता दो यार कुछ, बताओ। यस बहुत अच्छे, सिंपल सा भैया। एक और आ गया, दे शो पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है ये, दे शो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो कर देते हैं। अब अगेन वही सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो बहुत ईजी था, ड्यू टू, अब आगे मैं नहीं लिखूँगा, मेरे पास कट कॉपी पेस्ट करने का भी है हथियार, तो हम वही करेंगे। ये लो, जब चीज़ें अवेलेबल हैं तो क्यों टेंशन लेनी, इसको हटाओ और इस अंकल को लगाओ, लग गया, सिंपल था ये तो। अच्छा और कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि नहीं सर इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, बता दो। बिल्कुल बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। एक और, दे शो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, मतलब ये कैटालिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। भाई छोटे क्वेश्चन से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, पर इनमें से गारंटीड है कोई ना कोई क्वेश्चन आपको गारंटीड मिलेगा, तो अलर्ट रहना इन चीज़ों के लिए। क्या लिखा हुआ है, दे शो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, मतलब ये कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की तरह भी बिहेव करते हैं। सर इसका लॉजिक क्या है, सिंपल है, पहली चीज़ तो ये लिख दो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें जो एक्चुअल रीज़न है वो ये है कि ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन क्या है, एस एंड डी ऑर्बिटल। एक तो लेस एनर्जी डिफरेंस होता है, दूसरा आप लोग बता सकते हो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉजिक है वो है आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि अगर इसके अंदर आपको एक्चुअल जो रीज़न लिखना है वो भैया एक्चुअल रीज़न यही है, ये वाला जो मैंने अब लिखा है, अरे क्या आ गया ये, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक सेकेंड रुकना, फिर से हम पिंक पे आ जाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि अगर आपसे कैटालाइटिक का भी प्रॉपर्टी पूछ ले तो मेजॉरिटी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए होती है, ठीक है, एक्चुअलिटी तो यही है। तो इस 6 नंबर का क्वेश्चन अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन यही कर लेगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, टी लिख दूँ शॉर्ट में ना, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कितने बेसिक हैं, और ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही क्वेश्चन है और वहीं आंसर भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि भैया कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये अपनी वेरिएबलिटी क्यों शो करते हैं। जैसे कॉपर के पास +1 होता है, Cu+2 भी होता है, सेम ऐसे आयरन में नोटिस करोगे Fe+2 Fe+3, इस तरीके से कह रहा है वेरिएबल क्यों शो कर रहे हैं, कोई तो लॉजिक होगा, कुछ तो लॉजिक होगा उसका भी, बताओगे यार कुछ लॉजिक, क्लास में पढ़ा हुआ तो लॉजिक पूछ सकता हूँ मैं, वैसे तो कुछ बताओगे, कोई भी बाय फॉल्ट या किसी को याद आ जाएगा वो, बता दो अगर कोई बताना चाहे तो, कोई भी बताना चाहे तो। बहुत अच्छे, वेरी गुड।
आंसर सही आने स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। और मैंने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। मैंने क्या लिखा था अगर आपको याद हो तो ये रहा बालकों, इसको मारेंगे हम कॉपी और इधर करेंगे हम पेस्ट। ये लो, अरे तुम कहाँ रह गया भाई, इधर चलो, आ गया। और इस पूरे को हम शिफ्ट कर लेते हैं, ये इधर आ जाओ, ये लो हो गया। ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एस एंड डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑर्बिटल्स में इजीली क्या हो जाते हैं, स्विच हो जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इजीली स्विच हो सकते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करेगी, वेरिएट करेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छोटे छोटे ऐसे कुछ क्वेश्चन है। अच्छा और कुछ लगता है कि नहीं सर, एक आध पॉइंट कोई और रह गया हो, कुछ आप बताना चाहो तो, कुछ भी, कोई इसमें वो कुछ तो है नहीं, और कुछ आता को देख लेते हैं। कौन कौन से पढ़ लिया हमने। सबसे पहला पॉइंट तो बेसिक था, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बेसिक पॉइंट है। तो ये तो पूछेगा ही नहीं आपसे। अगर फिर भी पूछ ले तो अगेन आपको चिपकाना क्या है, फिर भी अगर आपसे पूछ ले तो सेम वही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछ ले तो मेजोरिटी इस चैप्टर में बार बार यही आंसर आएगा, अनपेयर 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 अनपेयर, डजंट मैटर यार, आने दो आने दो, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं, हुण लोड ही नहीं लैनी, समझे। एक बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है, तो ये लिख देते हैं अपन, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये क्या झोल है, ये क्या बला है, मैं आपको एक छोटी सी एंड दे देता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आगे चल के डिस्क्राइब भी करेंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होते हैं कि अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है और उस बड़े मॉलिक्यूल में कोई गैप्स अवेलेबल हैं, गैप यानी कि जगह कोई खाली बच गई है, तो उन गैप्स के अंदर छोटे छोटे से माइनर से हमारे जो नॉन मेटल्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ये उनमें जाके बैठ जाते हैं। और तो जो नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ गए क्या, समझ गए क्या, यस और नो बता दो, समझ गए क्या, बता दो भैया, बता दो 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 बता दो। समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे और भी बढ़िया। ठीक है, तो ये कुछ छोटे मोटे से बेसिक से क्वेश्चन थे। सारे के सारे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स भी कवर कर लिए और साथ में उन कैरेक्टरिस्टिक्स के जो लॉजिक्स हैं, जो रीजंस हैं, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अब हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक बोल लो या आयनिक बोल लो, जो आपका मन करे, कुछ भी बोल लो, दोनों डिस्कस कर लेंगे। आयनिक रेडियस, एटॉमिक आप लोगों को पता है कि एटम की जो रेडियस है वो एटॉमिक है, और आयनिक जब उसने कैटायन या फिर एनायन फॉर्म किया तब जो रेडियस आती है वो अपने पास आयनिक और एनायनिक रेडियस आती है। देखो 11th का टर्म है, कोई इधर डेफिनेशन अपन डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे आएंगे कि भैया रेडियस डिपेंड किस पे करता है। एक तो रेडियस डिपेंड करता है भैया साइज़ के ऊपर, साइज़ बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, या फिर अब साइज़ किस पे डिपेंड करता है भैया, नंबर ऑफ़ शेल के ऊपर। ये 11th में बड़ी हुई चीज़ है। ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते हैं, दैट मीन्स रेडियस भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। सर ऑब्वियस सी बात है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि भाई रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, शील्डिंग अपन लिखते हैं, शील्डिंग भी बोलते हैं, और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ SE, शील्डिंग इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, यानी कि इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से रेडियस क्या होती है, एक्सटेंड होती है, बड़ी होती है रेडियस। ठीक है, और उसी की वजह से जेड इफेक्टिव भी आता है। यस, तो हम एक इन्वर्सली में लिख देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका भैया, सिंपल, एक तो है न्यूक्लियस अंकल का, और साथ में किसका चल रहा है, न्यूक्लियस के साथ किसका चलेगा, इलेक्ट्रॉन का, जो आउटर मोस्ट है, ऑब्वियस सी बात है। तो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या हो रहा होता है, अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा रेडियस उतनी क्या हो जाएगी, छोटी। एक बेसिक सा मैंने पॉइंट लिख दिया, लेकिन उसमें सारी चीज़ें कवर कर ली। रेडियस डायरेक्टली नंबर ऑफ शेल, डायरेक्टली स्क्रीनिंग इफेक्ट, इन्वर्सली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़ाओगे रेडियस बढ़ गया, नंबर ऑफ शेल बढ़ाओगे रेडियस एक्सटेंड हो जाएगा। छोटा सा पॉइंट, एक होता है ग्रुप और एक होता है पीरियड। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास में। ग्रुप में कैसे करते हैं भैया, अप टू डाउन जाते हैं। कहाँ जाते हैं बेटा, अप टू डाउन। ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा, भैया जो साइज़ है, यानी कि जो रेडियस है वो इंक्रीज़ होगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते हैं। ठीक है,
ऐसे ही जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेटा, लेफ़्ट टू राइट, कहाँ जाना है हम लोगों को, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि लेफ़्ट से राइट, ऐसे ऐसे लेफ़्ट से राइट जाना है, लेफ़्ट से राइट जाना है। तो लेफ़्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा भैया, यहाँ जो है साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। सिंपल लॉजिक भी लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे ऊपर क्या हो रहा था भैया, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा था, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ शैल बढ़ रहे थे। तो एक ही बात है, एक ही बात है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। शैल बढ़ाओगे साइज़ बढ़ जाएगा, पीरियड में अट्रैक्शन बढ़ा दोगे तो साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। भेजे में इस चीज़ को साइड करो। छोटी छोटी चीज़ें थी, इसके अलावा मैं देखो थ्योरी में नहीं लिखा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, हम काम की चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं ना। मेजोरिटी जो अपने काम की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ सारा फोकस है, वहाँ सारा फोकस है। क्या बात समझ गए? पक्का? बढ़िया। अब मैं आपको 3D सीरीज़ का एक ऑर्डर दिखाता हूँ। रेडियस का ऑर्डर है किसके लिए, 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ क्या ऑर्डर लिखेंगे अपन, रेडियस का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रेडियस फॉर 3D सीरीज़। अब 3D सीरीज़ में अपन क्या लिखते हैं, सिंपल है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, उसके बाद बताओ कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। यही चीज़ें हमारे पास में, और तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये किस में बैठे हैं, अपन कहेंगे यार सर ये सब बैठे पीरियड में, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होती है 21, कहाँ तक जाती है सर, 30 तक जाती है। हमको कहा जाना लेफ्ट से राइट जाना है, साफ साफ दिख रहा है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इस नोटबुक को मत देखना कहीं सोचो इधर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। रियलिटी में पीरियोडिक टेबल को माइंड में लाओ। आप अगर नोटिस करोगे, मैंने बिल्कुल फर्स्ट डे आपको क्या करवाया था, ये देखो, स्कैंडियम से जिंक जाना है, हॉरिजॉन्टल बैठे हैं सब, यानी कि पीरियड में बैठे हैं। कौन सा पीरियड है भैया, 4th पीरियड है ना। लेफ्ट से राइट जा रहे हो, यानी कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ भाई, पीरियड की बात कर रहा हूँ। किधर बात कर रहे हैं हम लोग, पीरियड में बात कर रहे हैं। तो सुनना ध्यान से क्या होता है। स्टार्टिंग में एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हम स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक जाते हैं भैया, क्रोमियम तक जब हम जाते हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, बताओ वो बढ़ाएं कम करें। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो अपने को पता है कि रेडियस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, अभी अभी बताया था। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है किसके रेस्पेक्ट में भैया, रिपल्शन के रेस्पेक्ट में। रिपल्शन से ज़्यादा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब कि जब भी मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगा तो धीरे धीरे रेडियस क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, रेडियस क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। लेकिन जैसे ही रेडियस डिक्रीज़ होती है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीज से लेकर हमारे कोबाल्ट अंकल तक, फिर सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमारे पास में मैग्नीज से लेकर यानी कि आयरन से लेकर हमारे कोबाल्ट तक जो रेडियस होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सिमिलर। यार रेडियस कैसे सेम हो सकती है, एक ही लॉजिक है। अगर जितना आप लोग अट्रैक्शन लगा रहे हो उतना ही हम अगर रिपल्शन लगाएं तो क्या पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो मुझे कोई बेंच क्या करनी है, पुश करनी है, मैं उसको पुश करना चाहता हूँ, धक्का मारना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ बताओ, बेंच के लेफ़्ट साइड में यानी कि एक साइड में 3 लोग हैं, तीनों के पास में पावर है 10 ग्राम की, ये मान लो पावर, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं वो लोग। लेकिन ऐसे ही मेरे पास कोई 2 आदमी हैं, सिर्फ 2, लेकिन वो राइट साइड है, किसी अदर साइड है, अदर एंड पे हैं, जस्ट उनके अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, उनका भी फोर्स 10 न्यूटन का है। मेरे को एक चीज़ बताओ क्या होगा, क्या बेंच कहीं जाएगी या टेबल कहीं शिफ्ट हो गए, नहीं, वहीं बैठी है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड फोर्स क्या है, सेम है। यही सेम सिनेरियो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। यानी कि मैं ऐसा बोल दूं कि भैया जो शील्डिंग इफेक्ट है वो लगभग किसके इक्वल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जेड इफेक्टिव के इक्वल है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ भाई, जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जितना पुश किया उतना पुल हुआ, दोनों सेम। तो यहाँ रेडियस क्या रहती है, लगभग सेम। यहाँ रेडियस क्या रहती है, लगभग सेम। यहाँ चेंजमेंट नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप निकल से आगे जाते हो यानी कॉपर जिंक के पास आते हो, तो कॉपर जिंक कह रहे हैं ना लाला ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कह रहा भैया अब लेफ्ट से राइट आप वापस से जा रहे हो तो यहाँ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बेटा वो कम हो जाता है, किसके रेस्पेक्ट में, रिपल्शन के रेस्पेक्ट में। यहाँ रिपल्शन बढ़ रहा है, अब जब रिपल्शन बढ़ेगा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इसका मतलब साइज़ बढ़ेगा। तो ये लो, ये हो जाता है। तो 3D सीरीज़ को लिखा मैंने इसीलिए ताकि आपको थोड़ा सा एक परफेक्ट ऑर्डर मिल सके। जनरली होता क्या, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज़ होनी चाहिए थी डिक्रीज़, साइज़ होना चाहिए था डिक्रीज़, मीन्स स्कैंडियम सबसे बड़ा इन साइज़, लेकिन जिंक इज़ वेरी 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 स्मॉलर इन साइज़। पर वो तो है ही नहीं, उल्टा जिंक बड़ा निकल गया। ये क्या लोचा है, ये क्या लोचा है? तो उसका लोचा यही था कि एक्चुअलिटी में 3D सीरीज़ में 3 सिनेरियो वर्क करते हैं। पहला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, दूसरा दोनों इक्वल, थर्ड सिनेरियो में रिपल्शन ज़्यादा, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट मेजॉरिटी में आ जाता है। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो रेडियस कम,
बीच वाले सेगमेंट में दोनों बराबर थे तो रेडियस में नो चेंज, ऑलमोस्ट सिमिलर। लास्ट वाले सेगमेंट में फिर रेडियस सडनली क्या हो जाती है, इंक्रीज। ये काम की चीज़ थी, ये काम की चीज़ थी, इसलिए मैंने इसको लिखा। ठीक है, बस इसको मैंने लिखा, इसको अपन ने लिखा है। ठीक है, और एक अगर मैं जर्नली बात करूँ, अगर हम एक जर्नली बात करेंगे तो साइज़ ऑफ 3D मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा दूर करें, ये डिलीट ही कर देता हूँ। ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइज़ ऑफ 3D सीरीज़, ये छोटा है किससे, साइज़ ऑफ 4D सीरीज़। यार ये क्या लोचा है भाई, सिंपल सी बात है, आपने नोटिस किया होगा 3D सीरीज़ ये रही, इसके जस्ट नीचे आती है 4D सीरीज़। इसका मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ, ग्रुप में अप टू डाउन, ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ेगी। मैंने वही लिखा है कि 3D का साइज़ हमेशा छोटा होता है किससे, 4D की सीरीज़ से। सीरीज़ बोला है मतलब सारे एलिमेंट आ गए। जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसा, आप ध्यान से देखो, स्कैंडियम से बड़ा होगा यूट्रियम, टाइटेनियम से बड़ा होगा जिरकोनियम, वैनेडियम से बड़ा नायोबियम, क्रोमियम से बड़ा मॉलिब्डेनम, मैग्नीज से टेक्नीशियम, उसके बाद आयरन से रुथीनियम, कोबाल्ट, रोडियम, निकल का पैलेडियम, कॉपर से बड़ा सिल्वर, और जिंक से बड़ा कैडमियम। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो साइज़ भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्या भेजे में बात क्लियर है, क्या भेजे में बात समझ में आ गई? बस यही अपने को दिमाग चलाना था। पर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। तो सर बताओ ना क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। थोड़ा ब्रांड प्रमोशन भी बनता है बीच बीच में। टेलीग्राम आपको अच्छे से पता है क्या है भैया, गुरु ज्ञान ए लर्निंग हब। कौन सा है भैया? गुरु ज्ञान ए लर्निंग हब। ये हम लोगों का टेलीग्राम है, और इसी के साथ आप लोगों का क्या है भैया, यूट्यूब भी जुड़ा हुआ है। तो ये लो, यूट्यूब पे भी सेम नेम आपको मिलेगा। टेलीग्राम जिसको नहीं मिल रहा है, हालांकि अब मैंने उसको पब्लिक कर दिया, पहले प्राइवेट था, आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर टैप कर लो। अगर टैप नहीं करना तो वहाँ से कॉपी करके अपने टेलीग्राम में पेस्ट कर दो, तो भी आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वरना आप नाम से भी सर्च कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भैया, ये हमारा हो गया ऑटोग्राफ, कोई भी दिक्कत आए हम बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ग्रुप में सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं टेलीग्राम के ऊपर। और बात आ गई कि हम तो सीख रहे थे सर जनरली रेडियस हम सीख रहे थे, तो भैया अगर आपको ये चेक करना है कि 4D, 5D और 6D में से किसकी रेडियस बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नया लेक्चर, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए भैया जय हिंद।